गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इसमें हमने दो कंसेप्ट किए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, और कल हमने स्टार्ट किया था सेकंड कंसेप्ट गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल वैल्यूड एट, गुडविल वैल्यूड एट। ये हमने देखा था कि एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है और गुडविल वैल्यूड एट क्या होती है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती थी? एग्जिस्टिंग गुडविल वो होती थी जो बैलेंस शीट के अंदर आपको गिवन होती है, वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। और गुडविल वैल्यूड एट क्या होती है? गुडविल वैल्यूड एट वो होती है जिसकी वैल्यू आप निकालते हो। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट हमने कल कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके। तो हमारा देखो 6th क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल बुक का। उसमें हमें क्या क्या गिवन है? ओल्ड शेयर आपको गिवन है 5:3:2। ठीक है, उसके बाद आपको न्यू शेयर गिवन है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद आपको उसके बाद आपको 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, और जर्नल एंट्री कैसे करनी है? आपको पहले ये देखना होगा कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है या फिर गुडविल वैल्यूड एट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 और 2 और न्यू शेयर रेशो है 1:1 यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 5/30, इसका आएगा -1/30 और इसका आएगा प्रॉफिट शेयर, इसका आएगा -4/30। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई आपकी, ये जो वैल्यू आई, इसमें जो ये वैल्यू है 5/30 ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो कौन सा शेयर होता है? सेक्रीफाइस शेयर होता है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव में क्या होएगा कि आपका जो शेयर होगा वो गेनिंग शेयर होएगा। ठीक है, तो ये जो y और z है, y और z का जो शेयर है वो गेनिंग है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? 5x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको 5 साल का प्रॉफिट गिवन था, तो 5 साल के प्रॉफिट से हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 यानी कि 2 आपको NYP गिवन है, नंबर ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो आपको NYP गिवन है, तो 70,000 पहले साल का, दूसरे साल का 75,000, तीसरे का 55,000 55,000, फिर 35,000, फिर -10,000 इसलिए क्या? क्योंकि आपको 5वें साल में जो है क्या था? लॉस गिवन था। ठीक है, अपॉन में 5 इंटू में 2 जो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए गए हैं, तो आपकी जो गुडविल है ये आएगी 90,000। ठीक है, यानी आपने जो गुडविल निकाली वो आई 90,000। अब आपको एक चीज देखनी है कि ये 90,000 जो आपने गुडविल निकाली, ये कौन सी गुडविल है? ये एग्जिस्टिंग गुडविल है या गुडविल वैल्यूड एट है? तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको बैलेंस शीट में जो है गिवन नहीं थी। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट में गिवन नहीं थी, इसलिए ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग गुडविल, ये है गुडविल वैल्यूड एट। कौन सी गुडविल है ये? गुडविल वैल्यूड एट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमने निकाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब अगर हमने इसकी गुडविल निकाली और ये गुडविल वैल्यूड एट है, तो उसमें हमने दो कंसेप्ट किए थे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्या करना है? अगर क्वेश्चन में बोला गया तो क्या करना है? तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब कि क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है। इसमें अगर आपको ये बोला जाता कि आपको जो भी आपको दिया गया है उसको रेज करना है या फिर राइट ऑफ करना है, तो इसमें इन दोनों में से कोई भी बात नहीं बोली गई। नहीं तो रेज करना, ना ही रिटर्न ऑफ करना। ठीक है, तो ना ही रिटर्न ऑफ करना, ना ही रेज ऑफ करना। तो आपकी जो सेकंड जो आपने
जो आपने गुडविल वैल्यू डेट में जो सेकंड पार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग इसकी जनरल एंट्री होती, लेकिन अब जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था यानी कि क्वेश्चन सिर्फ साइलेंटर रेज और रिटर्न ऑफ का कोई काम नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से देखना है, उसी के बाद आपको ये जनरल एंट्री आएगी। तो उसकी जो जनरल एंट्री थी, उसकी जनरल एंट्री थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि जो वाइज कैपिटल अकाउंट क्या आपका, देखो वाई और जेड आपके क्या है, गेनिंग पार्टनर है ना, तो यहाँ पे आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपॉन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लिखे गेनिंग और क्रेडिट साइड में लिखे है सैक्रिफाइस। तो इसी तरह आपको अपनी जर्नल एंट्री करनी है, ऊपर आएगा गेनिंग, नीचे आएगा सैक्रिफाइस। तो ये वाई और जेड कैसे हैं, गेनिंग पार्टनर है, तो इसलिए मैंने लिखा वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, कितना शेयर जो है ये गेनिंग है, तो 130 और 430 शेयरिंग ये गेनिंग में है, तो 1/30 और 4/30। और आपकी गुडविल कितनी आई है, 90,000। तो 90,000 इसके बाद आपको इसको सोल्व करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आएगी 30,000 और इसकी जेड की आएगी 12,000। उसके बाद एक्स की निकालोगे, 2x कैपिटल अकाउंट, तो एक्स कितने का सैक्रिफाइसिंग शेयर एक्स का 5/30 इंटू 90,000। तो जो एक्स की आएगी वो आएगी 15,000। ठीक है, उसके बाद आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन साइलेंट था, इसलिए हमने रेज्ड और रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री जो है वो नहीं की। इसमें हमने जो नॉर्मल एंट्री थी हमारी सैक्रिफाइस की और गेनिंग की, वो एंट्री हमने इसमें की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, ओल्ड शेयर गिवन है और न्यू शेयर गिवन है। ये बेटा आपका न्यू शेयर है यहाँ। ठीक है, न्यू शेयर। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड शेयर गिवन है इधर और ये आपका न्यू शेयर गिवन है। तो ओल्ड शेयर आपको गिवन है 2:1 और न्यू शेयर आपको गिवन है 3:2। ठीक है, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपको गिवन है 90,000 का, प्रॉफिट गिवन है आपको 90,000 का। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इसमें बोला गया है कि आपको जो प्रॉफिट आपको गिवन है 90,000 का, ये आपको जो आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब कि जो आपकी ओल्ड यानी 2:1 है, 2:1 है, उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये इस क्वेश्चन में एक तो ये बात बोली गई है कि इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने ये बोला था कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से मतलब कि 1 अप्रैल से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है 3:2 में स्टार्ट हो जाना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमें जो प्रॉफिट बांटना है वो आपको हमें बांटना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अगर आपको ओल्ड नहीं दिया जाता तो आप बांटते जो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उसमें, लेकिन इसने बोल दिया कि आपको ओल्ड में बांटना है। ठीक है, तो पहले आपको ओल्ड में बांटना पड़ेगा, उसके बाद आपको न्यू में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 90,000 में 90,000 2:1 में करोगे तो एक आएगा 60,000, बी का आएगा 30,000। ये आपने पीछे जो आपके चैप्टर आपने कर लिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये करना है। उसके बाद जो सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ये आपने गलत बांट दिया, इसने बोला है, लेकिन आपका जो साल है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए 31 मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन इसने यहीं पे ही बांटने के लिए बोल दिया कि जो है यहीं पे ही आपने इसने ओल्ड शेयर में बांटने के लिए बोल दिया, इसलिए इसको ओल्ड शेयर में आपने जो है बांटना पड़ा। उसके बाद आपका पूरा साल जो है वो बचा हुआ है, तो आप इसलिए इसको 3:2 में बांटोगे। ठीक है, तो अब 90,000 को 3:2 में बांटोगे तो इसको देने थे 54, इसको देने थे 36। तो हमने पहले इसको दे दिए 60 और देने थे कितने 54, यानी कि 60,000 देने थे 60,000 दे दिए देने कितने थे 54, यानी कि इसको 6,000 जो है वो आपने ज़्यादा दे दिए। तो इससे आप क्या करोगे 6,000 वापस ले लोगे। ठीक है,
तो वापस लोगे तो इसको डेबिट करोगे। इसी तरह इसको 30,000 देने थे, इसको 30,000 दे दिए लेकिन देने थे 36,000, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर दिया, 6,000 कम दिए तो आप इसको 6,000 दे दोगे, ठीक है। इससे ए से वापस ले लोगे और सी बी को दे दोगे, ठीक है। तो इस तरह आपको इसको डील करना है, ठीक है। उसके बाद आपको गुडविल जो है वो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 2 ईयर्स प्रॉफिट का एग्रीगेट। इसमें ध्यान रखना आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन है, कभी आप एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालने लग जाओ तो इसमें एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इसमें एग्रीगेट है। एग्रीगेट का मतलब होता है जोड़ना या सम करना, ठीक है। आप सम करना लिख सकते हो, तो एग्रीगेट का मतलब है सम करना या जोड़ना। तो आपको जो 2 साल का प्रॉफिट गिवन है उसको आपको जोड़ना, तो 60,000 प्लस 75,000, तो आपका जो प्रॉफिट जो आपकी गुडविल आएगी या ये गुडविल आपकी आएगी 1,35,000, ठीक है। तो ये गुडविल कैसी गुडविल है, अभी आप ये बताओ। ये गुडविल ऐसी गुडविल है जो आपने निकाली है, जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है ये गुडविल आपने निकाली है, तो ये गुडविल वैल्यूड एट है, ठीक है। ये वैल्यू आपने निकाली है। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो इसकी जर्नल एंट्री देखो कैसे होएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होएगी, ये आपने निकाल लिया कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर गया, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में रेज का और रिटर्न ऑफ का कुछ भी नहीं बताया गया, इसलिए हमने इसमें रेज और रिटर्न ऑफ के जैसे एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। जो नॉर्मल एंट्री हमने इस क्वेश्चन में की है उसी तरह हमें इस क्वेश्चन में अपनी जर्नल एंट्री जो है वो करनी है, ठीक है। तो बीज कैपिटल अकाउंट, बीज क्या है, बी क्या है, गेनिंग, ठीक है। तो बीज कैपिटल अकाउंट 1/15 शेयर है इसका, 135,000 आपकी गुडविल है, उसमें से आप निकालोगे तो 9,000 आ जाएगी। टू एज कैपिटल अकाउंट, इसका भी 1/15 है और 135 का निकालोगे तो 9,000, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया है कि इसकी भी जर्नल एंट्री जो होती है, ठीक है। तो इसकी भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो 6,000 इससे वापस लोगे और 6,000 उस बी को दे दोगे, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 8। आई होप आपको समझ में आया है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि गुडविल वैल्यू डेट में क्या बताया गया है और एग्जिस्टिंग गुडविल में क्या बताया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।